नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 6 नवंबर 2020 को शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत से वर्कशीट संख्या 12 दिया है। इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी और वह धीरे धीरे भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। औरंगजेब, जो कि एक मुग़ल वंश का एक महत्वपूर्ण और अंतिम ताकतवर शासक था, उसकी मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। अर्थात जो बंगाल का नया नवाब बना अलवर्दी खां, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और उसके बदले नजराने की मांग की। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को गुस्सा आया और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ गया। सन 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब क्या हुआ, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से भय था, डर था। इस प्रकार कंपनी ने उसकी जगह एक कठपुतली नवाब बनाना चाहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो जैसा चाहे नवाब वैसा करे, अर्थात उसकी इशारे पर चले। लेकिन सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप न करने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में बंगाल के पलासी में युद्ध हुआ। पलासी, जो कि यहाँ पर पाए जाने वाले एक फूल पलाश के नाम पर रखा गया है, इस जगह पर युद्ध होने के परिणाम स्वरूप जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, जिसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए और उसे मार दिया गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया। इसके बाद मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों के साथ उम्मीद पर कायम नहीं उतरा। फिर कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, लेकिन जल्दी ही कंपनी मीर कासिम से भी असंतुष्ट हो गई, क्योंकि कंपनी जिस प्रकार का उम्मीद करती थी वैसा छूट मीर कासिम भी नहीं देना चाहता था। परिणाम स्वरूप 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को
नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल का दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। अब बहादुर शाह जाफ़र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी राजा बना दिया, लेकिन उससे कई अधिकार छीन लिए, जैसे भू राजस्व का अधिकार, सेना भर्ती का अधिकार, इस प्रकार के अधिकार छीन लिए, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ नजमुद्दौला चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भय था कि यदि हम अपने शासक बनाएंगे तो यहाँ की जनता में आक्रोश होगा और वो हमारा विरोध करेंगे। इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र को ही नवाब बनाया, मीर जाफ़र के पुत्र नजमुद्दौला को ही नवाब बनाया और सैन्य अधिकार, राजस्व अधिकार अपने पास रखा, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करके वो जो है भारत पर शासन करना आरंभ कर दिया और यहाँ का नवाब नजमुद्दौला जो कि एक कठपुतली नवाब बनकर ही रह गया। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 1, पलासी का नाम किस तरह पड़ा? तो बंगाल में एक पलास नामक फूल हुआ करता था, जिसके नाम पर ही उस स्थान का नाम पलासी पड़ा। दूसरा, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरह से व्यापार को बढ़ाना चाहती थी और यहाँ की शासक पर जो है दबाव डालना चाहती थी, कर वसूलना चाहती थी, परंतु बंगाल के शासक, बंगाल के नवाब उसका विरोध कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ कई युद्ध हुए और यही वो बात है जिस पर बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद था। दूसरा, यह वाला प्रश्न है, ऑप्शन में है, पलासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो यहीं पर कि सिराजुद्दौला जो है अंग्रेज़ों का सपोर्ट नहीं करता था, उनको नजराने देने के लिए जो है विवश करता था, कंपनी के विस्तार में सहयोग नहीं करता था। इस तरह से पलासी का युद्ध हुआ। और सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न संख्या 3, तो इसका प्रमुख कारण था कि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र जो कि अंग्रेज़ों से मिल गया और उसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न चौथा, दीवानी से आप क्या समझते हैं? दीवानी का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है उसको भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता है, उसे दीवान कहते हैं या दीवानी कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा और आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। कॉपी में करने के पश्चात इसको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है शेयर करेंगे और यदि कोई समस्या होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे अगली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलेगी और फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।